राजौरी और पुंछ में पांचवें दिन भी सर्च ऑपरेशन। दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट भी निलंबित। चप्पे चप्पे को खंगाल रहे सुरक्षा बलों के जवान। रियासी में पेश आई भीषण सड़क दुर्घटना। बालमत कोट में इको कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, 8 घायल। कचवा चाल चल रहा तरनाह पुल का काम। फरवरी 2024 में पुल का निर्माण होना मुश्किल। फरवरी 2024 की निर्धारित की थी समय सीमा। पुलिस ने साबो में चलाया विशेष अभियान। बिना नंबर प्लेट के वाहनों को किया सीज। पुलिस ने अब तक 55 वाहनों को किया जब्त। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। राजौरी और पुंछ जिले में आतंकियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के चलते आज पांचवें दिन भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। आज पांचवें दिन भी दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित है। वहीं थन्ना मंडी में यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से राजौरी और पुंछ में लगातार आतंकियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है वो अभी भी जारी है। आज लगभग पांचवां दिन है, यानी पांचवें दिन भी वहां पर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं। वहां पर लगातार देखा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और फिलहाल हमारे साथ निसार इस वक्त फोन लाइन पर वहां से जुड़ चुके हैं। निसार, अभी बताइए क्या स्थिति है थना मंडी की और वहां पर अभी क्या चल रहा है? सर्च ऑपरेशन लगातार सेना की तरफ से चल रहा है? जी शीतल, आज पांचवें रोज भी जो है वो सेना की तरफ से लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और एनआईए की टीमें भी हैं जो ये सारे जो ये लगातार सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये कब तक संभावना है सर्च ऑपरेशन चलने की? कब तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है? जी शीतल, ये तो अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ड्रोन कैमरे और उसके बाद हेलीकॉप्टर सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी लगातार ये जो है चप्पा चप्पा होना जा रहा है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये फॉरेस्ट एरिया है और घने जंगल जो है वो उसकी वजह से जो है वो आर्मी को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक चलेगा। तो दूसरी तरफ आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये कहा जा रहा है कि सड़कों पे भी असर पड़ रहा है, यातायात पर भी बुरी तरह से प्रभाव पड़ रहा है। जी, थन्ना मंडी बफलियार सड़क जो है वो आज चौथे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। उसके बाद जो इंटरनेट सेवा है वो भी बंद की गई है, आज तीसरा दिन है उसको भी। और उस बाकी जो गाड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लोग जो है वो सहमे हुए और घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निसार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ थन्ना मंडी से इस वक्त निसार जुड़ गए थे, जिन्होंने बताया कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर वहां की स्थिति क्या है, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब सनी हमारे साथ पुंछ से जुड़ गए हैं। सनी, अभी क्या सिचुएशन है, क्या कहा जा सकता है, कब तक ये लंबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चल सकता है सेना का? जी सनी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलो, लगता है सनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां क्या कुछ इस वक्त सिचुएशंस हैं, क्योंकि ये तनावपूर्ण स्थिति पूरे राजौरी पुंछ के अंदर बनी हुई है। पिछले 5 दिनों से जिस तरह से सेना के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे और 3 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे, जिसके बाद तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं या फिर पुलिस के अधिकारी हैं या बाकी जो सुरक्षा बलों के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे थे और फिलहाल वहां पर लगातार इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सनी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, जरा बताइएगा अभी क्या स्थिति चल रही है? जी बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि आज 5 दिन हो चुके हैं और लगातार 5वें दिन भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रही है। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में पिछले 21 तारीख से लेकर आज 25 तारीख तक जो है बड़े पैमाने पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये
डेरा की गली का जो रास्ता है इसे भी प्रॉपर तरीके से जो है वो बंद रखा गया है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सेना के प्रमुख जो है वो पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर सिक्योरिटी और भी ज्यादा तेज कर दी गई है और पूरे इलाके में जो है इस समय नजर जो है वो रखी जा रही है। जिस तरह से लोगों की तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं सुरमकोट या उसके बफलियाज के इलाके की के बफलियाज और सुरमकोट का इलाका जो है वो बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी मार्केटें जो है वो खुली हुई हैं। और इंटरनेट सेवा की अगर बात करें तो इंटरनेट सेवा जरूर बंद की गई है। वो इसलिए बंद की गई है, शीतल के लोग बहुत सी अफवाहें जो है वो फैला रहे थे, उसको लेकर इंटरनेट सेवा जो है उसे बंद रखा गया है। तो सनी, एक तरफ सेना पूरी लगन के साथ वहां पर डटी हुई है, जितने भी आतंकी होंगे उनको सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक चुनौती पुलिस के लिए भी है, अफवाहों की चुनौती, जिसके लिए जरूर नेट बंद कर दिया है, लेकिन तब भी लोग इन अफवाहों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्या उस पर भी पुलिस निगरानी कर रही है? जी बिल्कुल। कल हम आपको बता दें कि खुद एजीपी यहाँ पर जो है वो आए हुए थे, एडीजीपी आए हुए थे, उनकी तरफ से एक बैठक जो है वो ली गई है जिसमें ये कुछ सिटीजन हैं उन्हें बुलाया गया था, डीडीसी, पीडीसी या 5 सरपंच, उनके साथ ये बैठक जो है वो की गई थी और उनसे भी ये आग्रह किया गया था कि आपके आस पड़ोस के लोगों में और जनता में ये बात फैलाएं आप कि ज्यादातर अफवाहों पर ध्यान ना दें। जिस तरह से पुंछ के अंदर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तरह तरह के मैसेज किए जा रहे थे, इस तरह की अफवाहें ना फैलाए। कुछ फेक वीडियो जो है वो फैलाई जा रही थी, इस तरह की वीडियो जो है वो ना फैलाए ताकि पुंछ का जो माहौल है उसे खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, वो ना हो। और देखा ये भी क्या है कि पुलिस के बड़े अधिकारी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जो है वो बैठक की गई है जिसमें यही फैसले जो है वो लिए गए हैं। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। ठीक है सनी, आज सेना प्रमुख भी वहां के दौरे पर हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण दौरा हो सकता है सुरक्षा के मद्देनजर? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से राजौरी पुंछ में आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जगह जगह पर आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो कर दिए गए हैं। जिस तरह से पहले राजौरी के अंदर आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद जिस तरह से डेरा की गली में हमला किया गया, इसको लेकर सेना प्रमुख जो है वो पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें राजौरी पुंछ का ये जो बेल्ट है, यहाँ पर अक्सर आतंकवादियों की घुसपैठ जो है उसकी कोशिश में रहते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अखनूर के अंदर भी घुसपैठ की कोशिश जो है वो की गई है, उस पे कड़ा जो है फैसला जो है आज लिया जाएगा, किस तरह से इसको देखा जाएगा, क्योंकि लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है वो पाकिस्तान द्वारा करवाई जा रही है, उसको लेकर अहम फैसले जो है वो आज लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये काफी अहम आज दौरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहुंच से हमारे साथ सनी शर्मा इस वक्त बने हुए थे, जो वहां के इस वक्त के जो वर्तमान सूरत हाल हैं वो बयां कर रहे थे कि आखिर किस तरह से सेना डटी हुई है, इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। और आज फिलहाल वहां पर सेना प्रमुख भी पहुंच रहे हैं और इस सुरक्षा के मद्देनजर ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो सकता है। इधर जिला रियासी के बालमत कोट में पेश आए एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायलों को बौहर के उपजिला अस्पताल पहुंचाया है। इस खबर पर भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि एक दुखद ये घटना जो है वो सामने आई है। एक बड़ा हादसा है, ये जिला रियासी के बालमत कोट में ये हादसा पेश हुआ है। ये काफी भीषण सड़क हादसा बताया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति की फिलहाल मौत बताई जा रही है और जबकि 8 लोग घायल इस हादसे में हुए हैं। अब जबकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन इस हादसे की सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने तुरंत जो घायल लोग थे उनको अस्पताल में फिलहाल के लिए एडमिट करवा दिया गया है। हमारे साथ संजीव इस वक्त रियासी से जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। संजीव, ये सड़क हादसा कैसे हुआ और कितने लोग इसमें कुल मिलाकर जख्मी हुए हैं? फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और बाकी जो अन्य 8 लोग हैं वो कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करता है तो रियासी जिले के तहसील चिसाना इलाके में आज जो सुबह सुबह एक वाकया सामने आया और कहीं ना कहीं एक इको कार जो खाई में गिर जाती है और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की आंच पार मौके पर डेथ हो जाती है और जो दूसरा व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी जो डेथ हो जाती है। मैं बात करूं तो ये
गामनी बलमत कोट का इलाका था, तहसील चसाना का एरिया था और गाड़ी JK 20C 2473 जो एक बदर मोहर की तरफ आ रही थी। और कहीं ना कहीं अगर बताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार की शादी समारोह से घर वापसी आ रहे थे। और अगर बात करें तो कुल मिलाकर ये 15 लोग थे ड्राइवर समेत। और अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से मोहम्मद अशरफ एज 18 साल सन ऑफ अब्दुल मजीद जे बदर तहसील मोहर का रहने वाला था, इसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। और अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें तो मोहम्मद ताहिर जो 17 साल का था सना मोहम्मद मुश्ताक, ये भी इसको वहां से जो शिफ्ट किया गया था। जिस तरह से अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो GMC राजौरी है वो पास में पड़ता है, वहां पे इसको लेके जाया जा रहा था और रास्ते में जो कोटरंका है वहां पे इसकी जो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो संजीव क्या कोई हादसे का कारण पता लग पाया है, किस वजह से यह हादसा पेश हुआ है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से ये सड़कें हैं और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह सुबह अगर देखा जाए तो ठंड का मौसम रहता है, तो इसी के कारण हो सकता है कि ये हादसा हुआ है। अभी अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से पूरा क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लोगों को अपडेट करने के लिए। तो ये काफ़ी दुखद हादसा रियासी में पेश हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति की, भला अब जो दूसरा व्यक्ति जो घायल था उसे अस्पताल के लिए लिया जा रहा था, लेकिन उसकी भी मौत हुई है। यानी 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और कुल मिलाकर 8 लोग जो हैं इस पूरे घटना में फिलहाल के लिए घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करवा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर दयालचक और चड़वल के बीच पड़ते तरनाहा नाले का पुल गत 19 जुलाई को भारी बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फरवरी 2024 में पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन पुल के निर्माण कार्य की कछुआ चाल को देखकर लोगों को कहना है कि फरवरी महीने तक पुल का निर्माण कार्य होना मुश्किल है। इस खबर पर भी जानकारी लेंगे। पहले आपको बताएंगे कि ये जो मामला है ये काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से लटका पड़ा है। इस तरनाहा पुल जो क्षतिग्रस्त बाढ़ की वजह से हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने या फिर प्रशासन ने ज़रूर ये बताया था कि बहुत जल्दी इस रास्ते को बनाकर तैयार किया जाएगा, इस पुल को वापस बनाकर तैयार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आम लोगों के मुताबिक जो है ये पुल उसी स्थिति में है। फिलहाल ये डेडलाइन जो रखी गई थी, जो समय सीमा रखी गई थी, उसके अंतर्गत तैयार होने की कोई भी संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। यानी फरवरी 2024 तक बताया जा रहा था कि इस पुल को वापस बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये नेशनल हाईवे का इलाका है। वहां पर काफ़ी सारे लोग जो आवाजाही करते हैं जम्मू पठानकोट की तरफ, जम्मू पंजाब की तरफ या जम्मू से दिल्ली की तरफ, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे है और दिन में कई सारे ऐसे वाहन हैं, कई सारे ऐसे व्हीकल हैं जिन्हें दिक्कतें होती हैं। हालांकि ज़रूर वहां पर वैकल्पिक मार्ग जो है वो वाहनों के लिए बनाया गया है, लोग वहां पर आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां नेशनल हाईवे से गुजरना कितना आसान है और लोगों को भी दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन जहां वैकल्पिक मार्ग से लोग जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जो आम लोग वहां के बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि फरवरी 2024 तक पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, जो डेडलाइन रखी गई थी सरकार की तरफ से, वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि काम जो है वो कछुआ चाल यानी धीमा काम चल रहा है। और उसी धीमे काम की वजह से फिलहाल जो लोगों की उम्मीदें इस पुल से बंधी हुई थी वो पुल के साथ साथ टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। वो उम्मीदें बिल्कुल भी यहाँ पर बरकरार नहीं देखी जा रही हैं। तो लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तरनाहा पुल की तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 2024 फरवरी के महीने तक इसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल रंजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए, उनसे अपडेट लेंगे। रंजीव, क्या जो डेडलाइन रखी गई थी, जो समय सीमा रखी गई थी, वाकई में उस समय सीमा तक जो लोगों की उम्मीदें बंधी हुई थी वो भी पुल की तरह टूटती हुई दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो पुल की मुरम्मत का काम जो चल रहा है, इतनी धीमी गति से चल रहा है कि अभी तक पिछले 2 महीने पहले ये काम शुरू हुआ था और अभी तक इसको सिर्फ तोड़ने का काम ही किया जा रहा है। कब इसको तोड़ेंगे, कब इसके पिलर लगाएंगे, नई खुदाई होगी, नए पिलर बनेंगे,
फिर जाकर पुल जो वो तैयार होगा। इसको करीब लोगों की माने तो वहां पर जो लोग हैं जो इस काम को देखते रहते हैं, उनका कहना है कि 3 से 4 महीने अगले और लगने हैं। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करूं तो रना नाला पुल जो गत 19 जुलाई को बाढ़ की वजह से इसके 3 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो उस वक्त जो जितना भी ट्रैफिक था वो बॉर्डर इलाके से डाइवर्ट कर दिया गया था और उसके करीब 1.5-2 महीने बाद एक वैकल्पिक मार्ग जो है जो तरनार नाले के बीचों बीच बनाया गया, उस पर भी छोटे वाहनों को ही गुजरने की इजाजत दी गई। उसके बाद अब जाकर उसके ऊपरी हिस्से की तरफ एक और कच्चा मार्ग बनाया गया है जहां से वाहन जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से भी वहां पर आए दिन जाम की स्थिति दिन बनी रहती है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से क्या अथॉरिटीज की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, जारी नहीं किया गया है कि कब तक इस पुल को तैयार किया जाएगा? क्योंकि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि फरवरी 2024 तक बहुत मुश्किल है इस काम को पूरा होना। तो क्या कोई ऑफिशियल शीतल जी अंदाजा नहीं था। 2 महीने पहले जब काम शुरू किया गया उस दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जम्मू इलाके के, जम्मू संभाग इस जम्मू कश्मीर के जशपाल जॉर्डन, उनकी तरफ से एक बकायदा ऑफिशियली प्रेस नोट निकाला गया जिसको लेकर उस टाइम भी हमने खबर चलाई थी कि 2 फरवरी 24 तक ये पुल जो है जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कार्य प्रणाली जो इसका लचर कार्य प्रणाली है, कछुआ चाल से जो चल रहा है काम, उसकी वजह से लगता नहीं कि अगले 5-6 महीने तक ये तैयार हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी स्लो काम चल रहा था। इस तस्वीरों में भी देखा कि अभी तक सिर्फ पुल को तोड़ने का काम किया जा रहा है, एक साइड से तोड़ा गया है, दूसरी साइड से अभी तोड़ने का काम चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रंजीव हमारे साथ इस वक्त बने हुए थे, जो बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस काम को पूरा होना, और हम भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी ये काम जो है ये अधर में लटका हुआ है और जिस रफ्तार से इस काम को होना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। अगर वो रफ्तार नहीं है तो कहीं ना कहीं जो समय सीमा है उस समय सीमा के अंदर इस काम का पूरा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो इस सांबा पुलिस ने बिना नंबर प्लेट लावारिस वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत सांबा पुलिस ने बिना नंबर प्लेट और लावारिस वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर वाहनों को सीज किया है। इस खबर पर भी जानकारी लेंगे। पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से सांबा पुलिस ने जो बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, रन करती हैं या लावारिस वाहन होते हैं, उनके खिलाफ फिलहाल बड़ी कार्रवाई की है, एक बड़ा अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत सांबा पुलिस ने बिना नंबर वाली जो प्लेट्स हैं यानी जो गाड़ियां हैं और लावारिस वाहनों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर फिलहाल के लिए वाहनों को सीज किया है। और भी जानकारी लेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस वक्त सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, ये अभियान जो है ये पुलिस द्वारा चलाया गया है, हालांकि लगातार इस तरह के अभियान या इस तरह के कदम जो है वो दिखाई देते हैं, तो ये जो यहाँ पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, क्या उस कार्रवाई से कोई असर दिखाई दे रहा है? देखिए, आपको बताते चले जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि जिला पुलिस सांबा इस समय क्राइम को खत्म करने की तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा एक्शन जो वो आप कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से लिया गया, जिसमें ये तमाम जो विदाउट नंबर प्लेट गाड़ियां जो है वो जब्त की गई हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अनक्लेम्ड व्हीकल जो है ये पुलिस ने जब्त की है, जिनकी संख्या लगभग 55 बताई गई है। ये जो है कार्रवाई अलग अलग जो एरियाज है जिला सांबा के, वहां पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ इसमें जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं जिसमें कार्स का जिक्र किया गया है, या इसमें लोड कैरियर का जिक्र किया गया है, तो इसी के साथ साथ जो 2 व्हीलर वाले हैं उनकी संख्या इसमें ज्यादा बताई गई है। क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि जो 2 व्हीलर वाले खासतौर पर जो स्टंटबाजी करते हैं वो विदाउट नंबर चल रहे होते हैं, या नंबर को किसी तरह से उन्होंने जो है वो मिटा दिया होता है, इस तरह की कई चीजें ऐसी हमें देखने को मिलती है। उसी को लेकर सांबा पुलिस ने अपनी अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और इसमें जो तमाम व्हीकल्स है विदाउट नंबर या अनक्लेम व्हीकल्स, इनको जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस तरह की कार्रवाई जो वो करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि कुछ ऐसे इसमें 2 व्हीलर्स वाले रहते हैं जिन्होंने नंबर प्लेट तो हटा ही दी होती है, या नंबर मिटा दिया होता है, या फिर इसमें आपने अक्सर देखा कि मॉडिफाइड जो साइलेंसर्स है वो जो वो इस्तेमाल में लाते हैं, और उससे जो है वो काफी ज्यादा माहौल जो वो खराब होता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो है
आप भी कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये तमाम जो गाड़ियां जब्त की हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसका असर कितना होगा। तो इसका असर होना जो वो आप देखना है कि कितना ज्यादा लोगों में ये जो चीज है, ये एक डर बना रहता है कि हमें जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करना है, या ये जो शरारती तत्व खासतौर पर जो स्टंटबाजी करते हैं या इसमें मॉडिफाइड साइलेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखना होगा। कई बार हमने देखा कि पुलिस ने इनके साइलेंसर्स को उतारा है, जब्त किया है, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की है, जो तमाम धाराएं रहती हैं उन धाराओं के तहत कार्रवाई की है। अब देखना ये कि कितना असर इनके ऊपर होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ऋषि यही है कार्रवाइयां जो की जाती है, लेकिन कुछ हद तक उसका असर जरूर रहता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसी तरह से बिल्कुल इनकी तरफ से जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, और पुलिस को कहीं ना कहीं इस तरह के अभियान जो है वो लगातार चलाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी के लिए। ऋषि हमारे साथ इस वक्त सांबा से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि वहां पर जो शरारती तत्व हैं, यानी जो सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के घूमते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। सर्दी की आमद के साथ ही अब धुंध और कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। आज सुबह अरसपुरा के कई ग्रामीण हलकों को धुंध ने अपनी आगोश में ले लिया है। हालांकि धुंध की आमद ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। उनके मुताबिक धुंध जहां उनकी फसलों और सब्जियों के लिए घातक साबित हो सकती है, वहीं धुंध और कोहरा बीमारियों को भी दावत दे सकता है। धुंध से सर्दी में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। मैं ये गल कहना चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਹਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਣ, ਕਪੜਾ ਟੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਹਰਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਹਰੇ ਕਨੇ ਤੇ ਠੰਡ ਦੁਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। अस बजुर्ग अगे तो अपने जो बच्चे का खास कर इन्हें बच्चे का ख्याल रखने पौना कि एक दे मतलब धुंधा कन्नै खास कर बजुर्गें ते बड़ा हानिकारक होंदा, ओह् बीमार हो जांदे जल्दी। इसलिए अस खास कर जेह्ड़े अपने नौजवान है कि भाई कोहरे कन्नै इन्हें अंदर रखना चाहिए, बच्चे गी बाहर नहीं जाने देना चाहिए, इन्हें अंदर बिठाली रखना चाहिए और बजुर्गें सारे ख्याल रखना चाहिए। और दूआ एक एक्सीडेंट का बड़ा काफ़ी खतरा होंदा है और नौजवान इसलिए बाइक जी चलाते तेज, उन्हें बिल्कुल आस्ता चलाना चाहिए कि कोई ऐसा हादसा ना होए कि जिहदे कन्नै कोई नुकसान हो सके। इसलिए कि अस खासकर असें लोकें गी अग्गें आने पौना कि जेह्ड़ा बच्चे दा खास ख्याल रखना पौना और ओह्दा बजुर्गें दा ख्याल रखना पौना। एक तरफ क्रिसमस और नए साल का वक्त है और लोग छुट्टियां मनाने की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। हालांकि भारत सरकार ने पहले से ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट कर दिया है। इसी कड़ी में जम्मू के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। वहीं जम्मू के SMGS अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट धारा सिंह के मुताबिक वह हर तरह की परिस्थितियों को निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। परसों एक मीटिंग की थी जिसमें सारे ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप अपनी अपनी इन्वेंट्री चेक करो, बेसिक क्या ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या शार्ट हैं, क्या अरेंज करनी है। इसी तरह से मशीनरी इक्विपमेंट को भी देखा जा रहा है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की भी आज इंस्पेक्शन चल रही है, मैकेनिकल डिवीज़न कर रही है और हमारे डेजिग्नेटेड 2 वार्ड भी हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है जो उसके साथ उसके लिए ज़रूरत होगी। हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस भी है, सारा स्टाफ ट्रेंड है और इक्विपमेंट भी है। ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी टायर ऑक्सीजन फैसिलिटी डेवलप हो गई है हमारी, जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। उसके साथ ही हमारे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है 700 का बैंक हमारे पास भरा रहता है, बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं। साथ में हमारे पास जो कंसनट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी सफिशिएंट अवेलेबल हैं बेड साइड पे। और एक ICU जो है, मैटरनल ICU हमारे पास है, पीडियाट्रिक ICU हमारे पास है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे हम पॉलिसी डिसीजन होगा कि क्या हमारे हॉस्पिटल को कोविड डेजिग्नेट किया जाता है
या कोई और हॉस्पिटल होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे पिछला एक्सपीरियंस है हमारा कि रूटीन वर्क बंद नहीं होना चाहिए, लोगों को उस चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ की फैसिलिटीज़ है, बच्चों की है, तो ये दोनों ही वाइटल हेल्थ के कंपोनेंट है। चलिए, जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।